वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज हमारी मेंसुरेशन 2D के अंदर 12वीं क्लास है। ठीक है, 11 क्लास तक हम पढ़ चुके हैं, आज हमारी 12वीं क्लास है और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। कल तक हमने सर्किल कंप्लीट कर लिया था, आज हम शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल की। देखो, आज हम शुरुआत करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? आयत। रेक्टेंगल क्या होता है, ध्यान से देखो एक बार। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। ये मैंने क्या बना दिया? रेक्टेंगल। ये मैंने बना दिया रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, ये क्या है? सी, और ये क्या है? डी। रेक्टेंगल में क्या होता था? स्क्वायर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सारी साइड इक्वल होती हैं, और इसमें क्या होता है? देखो, इसकी मैंने साइड मान ली है, ये वाली साइड मान ली मैंने एल, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी साइड क्या हो जाएगी? एल, और ये क्या हो जाएगी? इसकी बी। ठीक है, इसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं होती। ठीक है, याद रखना है आपको। अगर मैं इसकी बात करूं आपको आपसे पेरीमीटर की, तो पहला पॉइंट क्या होगा इसमें? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ध्यान से सुनना। आप इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट तक आ गए, तो आपने एल दूरी तय की, यानी बाउंड्री। फिर यहां से यहां तक चले, फिर हमने क्या तय की? बी। फिर हमने यहां से यहां तक फिर क्या तय की? एल। और फिर यहां से यहां तक हमने क्या तय की? बी। तो कहने का मतलब क्या हो गया? एक एल और एक एल क्या हो गया? और एक बी और एक बी क्या हो गया? तो पेरीमीटर क्या होता है? 2L और 2B। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखना, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? L प्लस में B बच जाएगा। तो ये क्या होता है? इसका हमारा पेरीमीटर होता है। किसका? ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। किसका पेरीमीटर होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। एल यहां पर किसको दर्शा रहा है? देखो ध्यान से देखना, ये क्या है? ये दोनों इक्वल हैं, ये इसके इक्वल होगी। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इनकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हम कर लेते हैं एरिया की। सेकंड बात क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ इंटू क्या होता है? ब्रेथ होता है। ये इसका क्या आ गया? एरिया। बात आ गई समझ में? थर्ड बात क्या आती है इसके अंदर? देखो, इसके ये क्या है? एंगल 90 डिग्री होंगे। आयत की खासियत क्या होती है? इसके शीर्ष पर प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? इसके चारों कोणों का 360 डिग्री होता है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद आगे ध्यान दो, इनकी आमने सामने की साइड्स क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब थर्ड बात क्या है इसके अंदर, वो आपको समझनी है। देखना यहाँ पे, मैं यहाँ पर डायगोनल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ये डायगोनल बना दिया मैंने, बना दिया डायगोनल। ये इसको मिला दिया डायगोनल। आप ये बताओ कि ये D1, ये डायगोनल D1 है, और ये डायगोनल क्या है? D2 है। ठीक है, ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं? इसके बराबर होते हैं कि नहीं होते? बताओ। D1 बराबर क्या होता है? D2 होता है। पहली बात। अब आप ध्यान से, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। चौथी बात क्या है इसके अंदर? आप ये बताना मुझे कि ये कितना है, बताओ ये वाला। अगर मैं कहूं आपसे कि एक ही डायगोनल में D1 ले लूं और D2 को मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये देखना, मैं D1 निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? यानी मैं डायगोनल निकाल रहा हूं इसका, आयत का। ये डायगोनल है। ठीक है, यहां से यहां तक देखना, ये क्या है? मैंने डायगोनल बना दिया इसका। डायगोनल बनाने के लिए क्या किया मैंने? देखना, आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, मैं इसमें सिर्फ डायगोनल की बात कर रहा हूं क्योंकि डायगोनल दोनों बराबर होते हैं इसके। मैंने इसको डी लिख दिया। क्या लिख दिया? डी। आप मुझे ये बताना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसकी बात कर रहा हूं? इसकी।
इस वाले, ये डायगोनल इसका ये वाला, लेकिन मैं इसकी बात इसको हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने शेडेड कर दिया। अब देखना आप आगे, ये क्या है इसका डायगोनल अगर निकालेंगे हम तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार क्या है बताओ, लंब एल का स्क्वायर प्लस में लंब क्या है बी का स्क्वायर, तो डायगोनल क्या आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ गई। अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका क्या होता है डायगोनल होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान से सुनना, ये तो D1 था एक तरीके से, या D कह लो इसको। अब मैं अगर इसको भी लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा ये D2। तो वर्ग में क्या था D1 और D2 बाइसेक्ट करते थे 90 डिग्री पर, किस पर करते थे 90 डिग्री पर। लेकिन D1 और D2 पांचों पॉइंट क्या होगा D1 वे D2 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर क्या नहीं करते बाइसेक्ट नहीं करते हैं। D1 व D2 90 डिग्री पर क्या नहीं करते हैं बाइसेक्ट नहीं करते हैं। आप ध्यान से सुनना, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, ये भी दोनों 45 डिग्री पर क्या नहीं करते मतलब समद्विभाजित नहीं होते। ये शीर्ष जो है ना, शीर्ष पर जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पर यानी उसको समद्विभाजित नहीं करता, यानी 45 डिग्री में समद्विभाजित नहीं करता है। बात आगे समझ में। विकर्ण इस विकर्ण शीर्षों को समद्विभाजित नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, छठा पॉइंट क्या होगा वो आप ध्यान से सुनना। यहाँ पर छठा पॉइंट कौन विकर्ण शीर्षों को कितने डिग्री पर सो को 45 डिग्री 45 डिग्री में समद्विभाजित नहीं करते हैं। देखो विकर्ण शीर्षों को 45 डिग्री में समद्विभाजित नहीं करते हैं। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये एक मैंने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, सॉरी एक रेक्टेंगल बना दिया मैंने। क्या बना दिया, ये रेक्टेंगल बना दिया मैंने। ये रेक्टेंगल है P Q R और S। आप ये ध्यान सुना, मैंने इसको मिला दिया। ये 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, ये बताओ आप। ये 90 डिग्री होता है ना, तो ये क्यों इसको 45 डिग्री में समद्विभाजित नहीं करता है आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना आप। ये साइड मैंने यहां से मान ली, और ये इसकी साइड क्या है बताओ, ये L है कि नहीं है, ये भी L है, और ये क्या है B, और ये भी B। आप मुझे ये बताना, मैं इसमें थोड़ी देर के लिए क्या ले रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। ये क्या है इसका बताओ, ये क्या है इसकी, कौन सी भुजा है ये वाली, ये वाली भुजा कौन सी है इसकी बताओ। अगर मैं ये भुजा लूं ना, ये भुजा, ये वाली भुजा लूं, अगर मैं इसकी ये भुजा लूं और मैं इसकी ये भुजा लूं, तो आप मुझे बताना कि इसके सामने क्या होगा, इसके सामने क्या होगा लंब होगा, और इस भुजा के सामने क्या होगा बताओ, इस एंगल के सामने क्या होगा लंबी होगा। तो ये वाली पूरी साइड और ये वाली पूरी साइड बराबर होती है क्या, नहीं होती ना। अगर ये दोनों बराबर होती, स्क्वायर में क्या था ये दोनों बराबर थी, तो इसको हम 45 डिग्री में डिवाइड कर सकते थे। तो ये वाली क्या है साइड बड़ी है,
तो इसके सामने ये कोण क्या होगा, बड़ा होगा, और ये साइड छोटी है तो इसके सामने वाला ये कोण क्या होगा, ये वाला छोटा होगा। तो आप मेरी बात ये समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? इसलिए यहां पर शीर्षों को डायगोनल क्या नहीं करते, 45 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। नहीं बैठी बात समझ में? अगर अब भी नहीं बैठी तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, आप इस बात को ध्यान से सुनना। ये इसमें एक ट्रायंगल बन रहा है, मान के चलना। तो ये अगर 90 होगा मानना, ये आपकी ये साइड और ये साइड बराबर होती है कि नहीं होती, बताओ, है ना? ये साइड और ये साइड क्या होती है, बराबर होती है ना। आपसे मैं ये कहूं कि थोड़ी देर के लिए ये कहूं मैं आपसे कि ये साइड अगर मान लो मैंने एक यहाँ पर एंगल बना दिया, देखना ध्यान से, ये क्या है, इसका विकर्ण है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होती है ना। तो ये साइड और ये साइड बराबर होती है ना, तब इसका मतलब क्या होता है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होगी तो ये एंगल भी तो बराबर होते हैं इसके। नहीं बैठी बात समझ में? तो मान लो 2 मिनट के लिए ये 90 है सपोज करना, तो ये कितना हो जाएगा, 45, ये भी 45। अब ये सुनना ध्यान से, ये साइड अगर मान लो इसके सामने क्या है, ये साइड ए है, मान लो ये बराबर है और ये भी साइड बराबर है, तो इस साइड के सामने अगर 45 है तो इस साइड के सामने क्या होगा, 45 होगा ना। लेकिन आप ध्यान से सुनना, ये साइड तो लंब है, मतलब लंबाई है इसकी, ये 20 है, और अगर मान लो ये चौड़ाई जो है इसकी ये 15 है, तो ये साइड के सामने अगर 45 है तो इस साइड के सामने क्या होगा, कोई पता नहीं क्या होगा, कम होगा ना। मतलब अगर 20 डिग्री के मतलब 20 सेंटीमीटर के सामने 45 है, तो अगर यहाँ 20 होता तो भी तो यहाँ 45 होता, लेकिन लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। तो ये स्क्वायर में संभव था, ये रेक्टेंगल में संभव नहीं है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, अगर मान लो इसके सामने 45 है तो इसके सामने भी 45 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी अगर 15 होता, ये दोनों सेम होती, तो ये 45 होते तो ये भी क्या होती, ये वाली है तो ये भी सेम होती। तो कहने का मतलब क्या है, इसके सामने क्या है भुजा, इसके सामने कौन सी साइड है, देखो ये है 45, तो ये 20 होगी, तो कहने का मतलब इसके सामने क्या होगी, 45 होनी चाहिए। स्क्वायर में संभव है, ये रेक्टेंगल में संभव नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है, देखो यहाँ पर आप, ये रेक्टेंगल जब बनेगा ना तो इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे, इसमें क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। अब देखो 7वां पॉइंट यहाँ पर है, ये आपका क्या है, 7वां पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, आप यहां पर ये ध्यान देना कि अगर ये रेक्टेंगल है यहां से यहां तक, ये क्या है P, ये क्या है Q, ये क्या है R, ये क्या है S, ये क्या है, रेक्टेंगल है। आप यहां से इसको मिला दो, एक पॉइंट मान लो आप इसमें, ये पॉइंट मान लिया मैंने यहाँ पर, M पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया, M पॉइंट मान लिया, M पॉइंट मैंने, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर देखना, मैं इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो ये कितने ट्रायंगल में डिवाइड हो गए बताओ। तो ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4, यानी एरिया है ये। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है? A1 यानी इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का। तो आप ध्यान से सुनना, आप इस बात को यहां से ध्यान से सुनना, इससे देख लो। देखो ये देखना, ये मैंने पॉइंट क्या माना था यहाँ पर, M पॉइंट माना था। तो ये क्या होगा, ये एरिया इसके बराबर होगा A1 प्लस में A3 के बराबर, और बराबर में क्या होगा
A2 प्लस में A4 होगा। ऐसा आपने स्क्वायर के अंदर भी देखा होगा, ऐसा आपने किसके अंदर देखा होगा, स्क्वायर के अंदर। देखा था नहीं देखा था ये बताओ, देखा था ना। तो आप चाहो तो मैं इसको प्रूव करवा के दिखा देता हूँ हम, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे देखो इसको ध्यान से, इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रूफ करके। देखना यहां से एक मैंने लंब डाल दिया ऐसे। अब ये बताना ये L है, ये क्या है, ये भी L है, और ये क्या है B है, और ये भी क्या है B है। यहां से एक लंब डाल दिया आपने 90 डिग्री का, ये लंब 90 डिग्री का क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। इसकी आपने हाइट मान लिया, यहां से इसको मैंने नाम दे दिया, ये M था ना यहाँ पर, ये मैंने नाम दे दिया N, और ये नाम दे दिया O, इसको दे दिया H1 और इसको दे दिया H2। दे सकते हैं दे सकते हैं, बताओ ऐसे। आप मुझे ये बताओ कि सबसे पहले इसके अंदर आप इसमें ये वाला H1 है ना, ये क्या है, ये वाला क्या है, ये पूरा क्या होगा बताओ। वैसे तो B होगा ना पूरा, ये होगा कि नहीं होगा, तो ये 90 डिग्री होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, ये भी क्या है 90 डिग्री होगा, है ना, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री। आप कोई सा भी इसमें दो त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज तो ये ले लो आप, और एक त्रिभुज क्या ले लो, ये ले लो। अगर मैं इसको एल एल नहीं मानू, 2 मिनट के लिए ध्यान सुनना, मैं इसको 2L मान लूं, और इसको क्या मान लूं मैं 2B मान लूं, इसको भी मैं क्या मान लूं 2B मान लूं, ऐसे मान सकता हूं ना। और नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको केवल B मान लो, इसको भी आप B मान लो, इसको क्या मान लो L मान लो। आप ये साइड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मानी है तो उतनी ही यहाँ पर गुना होगी ये भी। अब आप यही बात ध्यान से सुनना कि ये देखो आप यहाँ पर, ये देखो आप इसमें इस त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं, इस वाले का, कौन से वाले का A2 का, तो A2 का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करूंगा, देखो A2 त्रिभुज A2 का क्षेत्रफल लूंगा कि नहीं लूंगा बताओ, लूंगा ना। क्या होता है 1/2, आधार कितना है बताओ L, और ऊंचाई क्या है H1, और त्रिभुज A4 का निकालो तो का क्षेत्रफल निकालो तो क्या होगा 1/2, आधार क्या है L, और ऊंचाई क्या है H2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया नहीं आया यहाँ तक, ये बताओ। अब आप देखना A2 प्लस में क्या जाएगा, A4 को जोड़ दो, A2 प्लस A4, त्रिभुज A2 प्लस A4 का क्षेत्रफल 1/2 कॉमन आ जाएगा, है ना, और L कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा H1 प्लस H2। और देखो A2 प्लस A4, A2 प्लस 1/2 L, और H1 प्लस H2 किसके बराबर है, ये देखो H1 प्लस H2 ये तो पूरी B है, B के बराबर है कि नहीं है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, है ना। आगे देखो लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसमें मैं किसका भाग दे दूं 2 का। कहने का मतलब बात तो एक ही है, यानी जो आयत का क्षेत्रफल है उसका आधा आ गए, तो आधा किसका बचेगा ये बताओ। जब आधा इसका आ गया, किसका A2 प्लस A4 का, तो आधा किसका बचेगा, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। भाई A2 प्लस A4 का आधा आ गया, पूरे आयत के क्षेत्रफल का आधा आ गया ना, तो आधा किसका बचेगा A1 प्लस A3 का भी तो आधा ही इतना ही होगा, L प्लस में सॉरी L इंटू में B बटा में क्या जाएगा, ये आ गई समीकरण नंबर 4। आप बताओ कि जो A2 प्लस A4 है और A1 प्लस A3 है, ये दोनों का जो एरिया है वो बराबर आ गया कि नहीं, अगर आधा इसका आ गया तो आधा इसका आ जाएगा। तो जब इनका एरिया बराबर है तो ये भी तो बराबर होंगे ना। तो देखो A1 प्लस A3 बराबर में A2 प्लस में A4, ऐसा लिख सकता हूं लिख सकता, बताओ बताओ। ये क्या आ गया, मैंने आपको ये क्या कर दिया, प्रूफ करके बता दिया। नहीं बैठी बात समझ में, ये मैंने आपको क्या करके बताया है, प्रूव करके बताया है। इतनी बात अगर क्लियर है ना आपको तो मैं आगे चलूं।
तो आपके 7 पॉइंट ये क्लियर हो चुके हैं। कितने पॉइंट क्लियर हो गए? 7 पॉइंट क्लियर। देखो अब देखो पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है, ध्यान से सुनना। ये क्या है, मैंने रेक्टेंगल बना दिया, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। एक रेक्टेंगल और बना दिया मैंने, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल बना दिए। नाम है इसका ए बी सी और डी। इसका नाम भी है ए बी सी और डी। इसके अंदर मैंने एक पॉइंट मान लिया, कहीं पर भी एक पॉइंट मान लो आप इसमें। ये पी पॉइंट है, इसको इससे मिला दो। इसको इधर मिला दो, इसको इधर मिला दो। तो याद रखना कि जो है ना, ये पॉइंट ए पी का स्क्वायर प्लस और पी सी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होता है बीपी का स्क्वायर या पीबी का स्क्वायर प्लस में पीडी का स्क्वायर के। समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बात? ध्यान से सुनना आप दोबारा। मैंने बताया यहां से ये पॉइंट, ये वाला एपी का स्क्वायर इसके किसके बराबर होता है? पीसी के। और जो ये पीबी है ना, जो ये पीबी दिख रहा है आपको, ये होता है बराबर किसके? पीडी के। समझ में आ गई बात? नहीं आई? चाहे आप इसके बाहर पॉइंट ले लो कोई पी, ये आपकी बार मैंने कहा ले लिया ये पॉइंट पी बाहर, तो इसको किससे मिलाएंगे? इन शीर्षों को सबको इससे मिलाएंगे, इसके मिलाएंगे, इसको भी इससे मिलाएंगे, इसको भी इससे मिलाएंगे। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो भी कंडीशन क्या होगी? एपी का स्क्वायर, एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर में क्या होगा? एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर, यानी एपी का स्क्वायर, देखो ये वाली लाइन, यानी ये पॉइंट पी यहाँ था ना पहले, तो ये पॉइंट नीचे जाएगा, पीसी का स्क्वायर बराबर में क्या होगा? देखो बीपी का स्क्वायर या पीबी का स्क्वायर प्लस में क्या होगा? पीडी का स्क्वायर। ये भी किसके बराबर होगा बताओ? इसके बराबर होगा। बात आ गई कि नहीं आगे? समझ में बताओ हाँ या ना? आ गई नहीं बात समझ में? दोनों कंडीशन में बराबर होता है। मैं आपको स्क्वायर के अंदर इस बात को तो प्रूव करा चुका हूं क्यों होता है ऐसा, लेकिन आप ध्यान से सुनना। आपने क्या किया, एक आपने यहाँ पर लंब डाल दिया ऐसे, ये क्या डाल दिया? इस पर ये लंब डाला है ना आपने, तो है ना। इसको मैं क्या मान लूं यहाँ पर? इसको मैं मान लूं, क्यों क्या मान लूं? और इसको क्या मान सकता हूं? आर मान लो। मान लिया आपने। अब आप ये ध्यान से सुनना कि जो एपी है ना, एपी, अब देखना एपी का, देखना आप एपी कहां पर है? एपी का स्क्वायर और प्लस में पीसी का स्क्वायर देखना। फिलहाल एपी की जगह क्या लिख सकता हूँ? इस एपी को देखना आप, एपी की जगह कर्ण की जगह क्या लिख सकता हूँ? पी क्यू और प्लस में ए क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्या लिख सकता हूँ? ए क्यू का स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता? बताओ। और ये क्या है? पीसी। ये पीसी को देखना आप, इस पीसी को, आप इस पीसी को यहां से देखना। आप इस वाले ट्रायंगल को भी ले सकते हैं, आप इस वाले को, ये 90 डिग्री को देखना। जब आप पीसी का स्क्वायर लेंगे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? पी आर यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी आरसी का स्क्वायर। या ये क्या है? आरसी का स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर, और ये क्या है? लंब स्क्वायर। बात एक ही नहीं। अब आपको ये बताओ, ये दोनों चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बता दो पहले आप।
आ गए नहीं। अब आप इधर की चीज देखना, पीबी का स्क्वायर पीडी का स्क्वायर। पीबी कहां पर है, देखो ये रहा पीबी, दिख रहा है आपको पीबी। तो पीबी की दिखे देखना आप, पीबी का स्क्वायर प्लस में क्या है पीडी का, पीबी की स्क्वायर की जगह देखना क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, पीबी की जगह पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्या लिख सकता हूं बी क्यू का, ऐसा लिख सकता हूं ना। आप पीडी की जगह देखना, पीडी कहां पर है, ये रहा पीडी, दिख रहा है। अब आप ये वाला ट्रायंगल ले रहे हो, ये वाला, तो क्या कर सकता हूं इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, पी आर का स्क्वायर प्लस में डी आर का, तो पी आर का स्क्वायर प्लस में क्या है डी आर का स्क्वायर, ये लिख सकता हूं ना। आप देखो पी क्यू के बराबर में क्या है, पी क्यू है, और पी आर के बराबर में क्या है पी आर है। और देखना पी क्यू का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख लो, और ए क्यू क्या है, ए क्यू कहां पर है, ये ए क्यू है, इसकी जगह में डी आर लिख सकता हूं, लिख सकता बताओ, लिख सकता हूं ना। भाई जब ए क्यू है तो ये डी आर बराबर होगा, प्लस में क्या है पी आर स्क्वायर प्लस में क्या है आर सी, देखो ये आर सी के बराबर में क्या लिख सकता हूं बी क्यू लिख सकता हूं। आप देखना ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्या है मैं इसको डी आर को आगे लिख दूं उसके बराबर में, इधर क्या है अब देखो पी आर को थोड़ा पहले लिख दूं, चीजें तो वही है ना, प्लस में क्या है बी क्यू का स्क्वायर लिख दूं। आप मुझे ये बताना ये टर्म्स इधर और ये टर्म्स इधर दोनों बराबर आ गई कि नहीं आ गई, तो हम कह सकते हैं ना कि ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते दोनों बराबर होंगे। तो कहने का मतलब यदि किसी रेक्टेंगल के बाहर या अंदर कोई बिंदु हो, बाहर हो अंदर हो या यहाँ पर क्या है बाहर हो, तो ये दोनों क्या होंगे बताओ बराबर होंगे। एपी का स्क्वायर प्लस पीसी का स्क्वायर बराबर पीबी का स्क्वायर प्लस में पीडी का स्क्वायर। ऐसे ही आप इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। नहीं बैठी बात समझ में, तो इस पॉइंट नंबर 8 को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9, ये मैंने एक रेक्टेंगल मानी है, ये देखना आप, इससे इसके अंदर से हमने क्या किया, यानी इस यहां से करके हमने एक अर्धवृत्त खींच दिया, अर्धवृत्त खींच दिया मैंने से, क्या खींच दिया ये अर्धवृत्त खींच दिया। बात आ रही समझ में नहीं आ रही यहां तक, ठीक है। फिर मैंने इसको केंद्र मानते हुए यहां से क्या खींच दिया, एक 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 खींच दिया, ये दो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये लो आया हुआ क्वेश्चन है, और मैं इसको पॉइंट में पढ़ा रहा हूँ। ये वाला देखना आप, ये वाला, ये आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछ लिया, क्या होगा।
यानी दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। ऐसे आगे बात समझ में नहीं आई? दिख रहा है दोनों बराबर। ये एक आयत मान ली मैंने पी क्यू आर एस, क्या मान ली, पी क्यू आर और ऐसी आयत मान ली, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं यहां से एक लाइन खींच रहा हूं, यहां से लंब डाल रहा हूं ऐसे इसके बराबर में एक, यहां से इस तरीके से, ठीक है। इससे मैंने एक लाइन डाल दी। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये बताओ इसकी रेडियस क्या मान ली मैंने, आर मान ली, क्या मान ली, और तो ये भी आर होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ भाई। जब मैं इस अर्धवृत्त की बात करूंगा तो यहां से यहां तक ये वाली साइड इसके बराबर होगी कि नहीं होगी बताओ, ये वाली कितनी होगी बताओ, बताओ। और यहां से यहां तक ये देखना आप, ये क्या है इसकी, ये क्या है इसका, ये बताओ आप। ये जो रेड रेड में दिख रहा है आपको, ये वाला, मैं इस वाले सर्किल की बात कर रहा हूँ, इस वाले सर्किल की बात कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। तो यहां से यहां तक ये बराबर होगी कि नहीं होगी बताओ, होगी ना, ये तो रेडियस होगी ना, तो इसको आर मान सकता हूँ ना 2 मिनट के लिए, सॉरी इसको भी आर, ये पूरी आर होगी ये वाली, तुमको ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा दूर से, ये आर होगी ये वाली यहां से यहां तक, तो ये भी क्या होगी आर। तो अब यहां से जब आर हो गई तो ये भी पता लग गई आपको, आर पता लग गई, और यहां से यहां तक ये पता लग गई, ये भी पता लग गई यार। तो यहां से आप वृत्त निकाल सकते हैं, वृत्त का मतलब इसकी चौड़ाई, जैसे ही आपको चौड़ाई पता लग गई इस आयत की, तो कहने का मतलब आप इस बात को ध्यान से सुनना, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है क्या स्क्वायर के अंदर, ये मैं आधा पार्ट ले रहा हूं इधर का, ये वाला मैं आधा पार्ट ले रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा यूं घुमा दे रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया क्यों घुमा रहा हूं, ऐसे इस तरीके से और इस तरीके से। तो मुझसे यही तो पार्ट पूछा है इसमें, छायांकित भाग का एरिया, और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इस पार्ट को देखना, मैं यहाँ पर जब ये आर पॉइंट है, इसको थोड़ा सा यूं एंटीक्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो ये आर हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप, मैं इसको घुमा दिया है ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। आर क्यू, क्यू के साइड में क्या है, इसको मैंने एम और इसको मैंने एन पॉइंट मान लिया, तो आर के इधर एम होगा, आर के इधर क्या होगा एम, और ये क्या होगा एन। तो आप मुझे बताओ, ये साइड आर है, ये भी साइड आर है, ये भी इसकी साइड आर है, यानी भुजा कितनी है इसकी है। तो मैं यहाँ पर इसको आर नहीं मानते हुए मैं क्या मान रहा हूँ, अब की बार यहाँ पर इसको ए मान रहा हूँ, ताकि आपकी चीज क्लियर हो जाए। अभी वर्ग बन रहा है इसलिए मैं इसको क्या मान रहा हूँ, ए मान रहा हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही है, क्योंकि आर की जगह मैंने ए इसलिए माना क्योंकि हमने यहाँ पर ये साइड वर्ग की साइड क्या मान रखी है, क्या मान रखी है, ए मान रखी है। आप मुझे बताना, ध्यान से सुनना, ये पूरा स्क्वायर है, पूरा क्या है, अरे पूरा क्या है बताओ ना, पूरा एक वर्ग है, ये पूरा क्या है कि वर्ग है, पूरा क्या है कि वर्ग है। आप बताओ वर्ग का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है माइनस, ये बताओ, ध्यान से सुनना आप इस बात को, ये एक सेक्टर है कि नहीं बताओ। अब यहां से देखना, ये मैं मिला रहा हूं यहां से यहां तक, इसको मिला दिया, यहां से यहां तक ये मिला दिया, मिला दिया नहीं मिलाया। आप बताओ ये 60 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ 60 डिग्री, यहां से यहां तक ये भी तो क्या होगी, यहां से यहां तक ये ए है, तो ये भी तो क्या होगी ए होगी ना, और यहां से यहां तक ये भी ए होगी, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, एक सेक्टर तो ये हो गया इसका, ये एक सेक्टर बन गया कि नहीं बन गया बताओ, बन गया ना सेक्टर, ये सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, एक सेक्टर ये बन रहा है। ये जब 60 है, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना जाएगा 30 हो जाएगा ना 30, तो ये 30 और 30 क्या हो गया 60। तो ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर में से अगर मैं पाई आर स्क्वायर
थीटा कितना आपकी बार 30 और 30 60 बटा में कितना जाएगा आर की जगह क्या आपकी बार ए स्क्वायर आ जाएगा ना, क्योंकि रेडियस का काम यही कर रही है। और ये कितना जाएगा 360। अब ध्यान से सुनना, अगर ए स्क्वायर में से मैं एक तो क्या घटा दूं, मैंने ये 2 सेक्टर घटा दिए, एक साथ घटा दिया अब की बार, मैंने हम सीख चुके हैं इस बात का कैसे घटा सकते हैं। और एक मैंने क्या घटा दिया इसमें से, बताओ भाई, ये भी मैं घटा रहा हूं माइनस कर रहा हूं, दोनों जोड़कर घटा रहा हूं, देखो माइनस कहते प्लस हो जाएगा। किसको प्लस कर रहे हैं हम, इस त्रिभुज को। त्रिभुज ये क्या है बताओ, ये त्रिभुज का एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 और ए स्क्वायर। तो ये मैंने दोनों क्या कर दिए, जोड़ के घटा दिए। 60 से इसको काटो कितना जाएगा 6 आ जाएगा ना। अब देखना आगे, अब ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 6, और प्लस में क्या माइनस, माइनस का बाहर है तो माइनस का हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब ध्यान से सुनना, ये बताओ ये क्या आ गया, ये क्या आ गया बताओ, ये इस सेक्टर का एरिया आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो ऐसे कितने सेक्टर हैं इसमें, ये बताओ 2 है ना, तो हम क्या किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। अब ए स्क्वायर क्या जाएगा इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 2a स्क्वायर क्या बच जाएगा 1 माइनस पाई और ए स्क्वायर बटा में 6 माइनस का √3/4। एक मिनट को, मैं इसको कॉमन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको कॉमन यहाँ पर अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 1 बच रहा है ना यहाँ पर। लेना चाहो तो ले भी सकते हो और नहीं लेना चाहो तो आप मत लो। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 2a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर बटा 6 माइनस √3/4 ए स्क्वायर। एक बात और बताऊँ आपको, यदि आपने स्क्वायर नहीं पढ़ा तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये रेक्टेंगल यानी ये टफ लगेगी आपको। अगर आपने स्क्वायर पढ़ लिया तो रेक्टेंगल पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। हमने इसके अंदर ये नवा पॉइंट पढ़ा है, यानी पहला पॉइंट पढ़ा है। अब आप मुझे बताना कि इसके अंदर आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना, ये वाला बताओ पूछा जा सकता नहीं जा सकता। तो मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है, मैंने आपको स्क्वायर पढ़ा रखा है ना, मैंने आपको स्क्वायर जो पढ़ाया था ना इसलिए पढ़ाया था, ये पूछा जा सकता है आप। अरे ऐसे कितने बनेंगे बताओ, क्यों 4 बनेगा ना, 4 बनेंगे, तो किसी भी एक का निकाल सकते हैं आप। अरे भाई किसी भी एक का निकाल सकते हैं, निकाल सकते बताओ। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, जो हमने ये एरिया निकाला था, ये देखो आप मुझे ये बताओ कि ये आपने निकालना सीखा था नहीं सीखा था, इक्वल दिख रहा है ना आपको ये पार्ट। तो देखो ये पार्ट आपको मैंने पढ़ा रखा है ना, ये पार्ट, ये कौन सा पार्ट इसमें, ये बताओ मुझे आप, ये पार्ट कौन सा है इसमें, क्या यही पार्ट है कि नहीं इसमें, ये बताओ। ध्यान से सुनना आप इस बात को, मैं 2 मिनट के लिए इसको मिटा रहा हूं, यहां से इसको मिटा रहा हूं 2 मिनट। ये बताओ ये वाला पार्ट क्या है इसमें, ये पार्ट है कि नहीं ये, अरे बताओ ना भाई, यही पार्ट है ना। यही पार्ट है, ये देखो ये पार्ट है, इस पार्ट को आपको निकालना है, ठीक है, इस पार्ट को आपको निकालना है। ये देखो इस पार्ट का एरिया निकाल कर आप क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पार्ट और ये पार्ट देखो बिल्कुल इक्वल है, ये पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है आपको ये। अब ये पार्ट आपने कैसे निकाला था, पता है कि नहीं पता आपको, पता है ना आपको,
आप देखना ये वाला पार्ट आपने निकाल लिया, पूरे स्क्वायर में से अगर आप ये पार्ट निकाल रहे हैं ये वाला, तो मैंने आपको इस पार्ट का एरिया तो निकाल के बता दिया, क्योंकि 2 रेक्टेंगल के अंदर बन रहे हैं ऐसे पार्ट, ये रहा है ना। अगर आपको ये पार्ट निकलवा के बताए तो आप इस पार्ट को कैसे निकाल सकते हैं, बताओ बताओ कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है ये निकालना। यहां से इसको मिला देंगे इस तरीके से, और यहां से इसको क्या कर देंगे, इसको ये तो कर रखा है आपने, ये रहा, चाहे इसका निकाल लो चाहे आप इसका निकाल लो। तो आप ये ध्यान से सुनना, आप ये वाला ये देखना, आप ये एक तो ट्रायंगल बन रहा है इसके अंदर, तो आप ये बताना मुझे, आप ये वाला पार्ट ये आपने निकाल रखा है, निकाल रखा है, ये वाला निकाल सकते हैं ना आप इसको, ठीक है। मैंने आपको स्क्वायर के अंदर बता रखी है सारी चीजें, वहां से देखकर आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए चित्र में छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो यदि क्यू आर बराबर क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। आप देखो क्यू आर कितना है, बताओ क्यू आर कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर। आप बताओ ये अर्धवृत्त दे रखा है आपको, और ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको स्क्वायर में पढ़ा रखा है ना, इसका केंद्र बिंदु यही होगा क्या, ये भी क्या होगी बताओ 7। आप बताओ, मैं इसको यहां से मिला रहा हूं 2 मिनट के लिए, मिला दिया, मिला सकता हूं ना इसे मैं, आप बताओ यहां से इसको भी मिला रहा हूं मैं, यहां से यहां तक मिला सकता हूं ना इसे। आप मुझे ये बताना कि ये भी क्या होगी, बताओ यहां से यहां तक, ये भी क्या होगी यहां से यहां तक 7। और मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। आप ध्यान से सुनना, ये क्या है बताओ, ये यहां से यहां तक क्या है, आर होगी कि नहीं होगी बताओ, होगी ना आर। अब आप देखना, ये जब यहां से यहां तक आर होगी, यहां से यहां तक, तो ये भी तो आर होगी, और ये भी क्या होगी, और ये क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। अब जब ये आर है, ये यहां से यहां तक आर है, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर, तो ये अंदर वाली क्या बन जाएगी बताओ, √2r। पता लग गया ना क्यों बन जाएगी √2r, √2r। हाँ पता लग रहा है ना कैसे कैसे बन जाएगी √2r। विकर्ण निकाल सकते हैं इसका आप ऐसे, अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताओ ना, बताओ ना। यहां से यहां तक ये आर, ये भी आर, ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर, तो ये क्या हो जाएगी बताओ यहां से यहां तक, नहीं बताओ, ये आर है ना, और ये भी आर है, तो ये √2r हो जाएगी, ध्यान रखना, समझ में आ गई बात। अब यहां से ये पॉइंट मैंने m मान लिया, ये पॉइंट n मान लिया, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट की बात चल रही है पूरे की, मैं पूरे को वहां से मिला रहा हूं। ये पूरा पॉइंट क्या है बताओ, m क्यू है कि नहीं बताओ, और m क्यू क्या है बताओ, ध्यान से सुनना। m क्यू देखो, यहां से m से ये पॉइंट मैं p मान सकता हूं, तो m से p तक, और ये पॉइंट क्या मान सकता हूं o, और p से o तक, और प्लस में o से q तक। तो ध्यान से सुनना, लिखना mp कितना है बताओ। अब ये 7 है पूरी, ये भी पूरी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो बताओ m क्यू कितना जाएगा, 7√2 हो जाएगा कि नहीं जाएगा, पता लग गया क्यों हो जाएगा सबको, है ना। और mp कितना है 7, m से p तक तो 7, ये विकर्ण बन गया ना, बड़े वर्ग का विकर्ण, तो ये mp कितना है 7, p से o कितना है r, और o से q कितना है √2r। 7 तेरे को जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, r कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस में √2, 7 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा √2 माइनस का 1, और ये क्या बचेगा r √2 प्लस में 1 लिख सकते हैं ना इसको, √2 की वैल्यू ज्यादा है ना। अब ध्यान से सुनना, r निकालेंगे, क्या आ जाएगा 7 √2 माइनस 1 में से क्या करेंगे बताओ, √2 प्लस में क्या कर देंगे, 1 का भाग दे देंगे। समझ में आया नहीं आया, कैसे किया मैंने, जब हम r निकाल रहे थे इसका भाग हम क्या किस में दे देंगे, इसमें दे देंगे बस यहाँ पर, तो r की बच जाएगा, r बराबर यही आ जाएगा। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण क्या कर सकते हैं, √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1, ये तो क्या हो जाएगा
खाली जब भी प्लस नीचे संख्या हो ना तो उसमें 2 में से 1 घटाकर 1 आएगा, तो इसको इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 होता 3 + 1, 3 में से 1 गए 2 बार लिख देते बस, 2 में से 1 गए 1 आएगा, नीचे 1 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। a + a - b, a - b का क्या हो जाएगा बताओ, √2 का क्या हो जाएगा, ये 2 - 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और r बराबर क्या होता है 7 × √2 - 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, है ना, प्लस में 1 का स्क्वायर 1, प्लस में माइनस का जाएगा -2 √2। पता लग गया कैसे आएगा ये, सबको पता लग गया ना। 7 × √2 का स्क्वायर 2 + 1 - 2 √2। आगे देखना, r बराबर 2 और 1 कितना आ गया, 3 आ जाएगा, 3 - 2 √2। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि आपको कहीं पर नहीं दिख रहा, तो इसको आप आगे और सोल्व करो। 7 7 दूनी 14 √2। तो स्मॉल सर्किल की रेडियस क्या जाएगी 21 - 14 √2। 21 - 14 √2, ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऐसा बी ऑप्शन मिल रहा है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, बी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं।